सो नाउ ब्राडकॉम ग्रुप और आज 5% की गिरावट है। इवन यहाँ पर 17,000 का लेवल टूट चुका है और बहुत सारी दिक्कतें आ चुकी हैं। पूरा आईटी पैक डाउन है। टीसीएस के रिजल्ट आए, उसके अच्छे होने के बावजूद कुछ भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसका क्या रीजन है मैं आपको बताता हूँ। विप्रो का 4% का एडीआर जो है यूएस में लिस्टेड, वो 4% ऊपर था। इन्फोसिस 3% ऊपर थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर दबाव क्यों देखने को मिला है, इसमें एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है जो कि लोग नहीं देख पाए हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, ब्राडकॉम ग्रुप के लिए Q2 के अपडेट मिल गए भैया। यहाँ पर कैसे मिल गए? टीसीएस से मिल गए। टीसीएस की कमेंट्री में बहुत सारी चीजें छुपी हुई थी और उस कमेंट्री से ही मैं आपको की पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे हमें समझ में आता है कि Q2 के रिजल्ट ब्राडकॉम ग्रुप के अच्छे रहेंगे। यानी कि संभावना तो बहुत अच्छी है, अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी है। लेकिन उससे पहले आज का कारोबार बहुत जरूरी है। देखिए, अब यहां पर देखिए क्या है। क्या आज जिस तरीके से वॉल्यूम है, ये 20% का सर्किट है। आप याद रखिएगा, 20% का जो सर्किट है ना, ये नए इन्वेस्टर को लाने में मदद करेगा, क्योंकि 20% का सर्किट लोग ज्यादा गौर करते हैं, 5% का सर्किट नहीं करते हैं। पता नहीं, अगर पूरे मार्केट में ये बात बटे जाती कि ब्राडकॉम जैसा कोई स्टॉक है तो लोग ना उसके बारे में सर्च जरूर करते। तो ठीक है, जो भी है, ये वॉल्यूम बताता कि हाँ भैया इंटरेस्ट तो आ रहा है। यहां पर 2 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम है। आज 90 लाख शेयर्स में डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने को मिली है, वही 50%। तो 50% से नीचे तो यहां पर लमसम मतलब 48 से 50% के आसपास तो हमेशा डिलीवरी परसेंटेज हमको देखने को मिलता ही है। अब वो ह्यूज पॉजिटिव सुनने से पहले आज हम चार्ट देख लीजिए। देखिए, कल मैंने एक लेवल की बात करी थी, वो लेवल ब्रेक नहीं हो पाया। पहली बात तो नहीं हो पाया, ब्रेकआउट नहीं मिल पाया। इवन हम खिसक के चले गए उस जगह जहां पर हमको नहीं जाना चाहिए था, जहां से हमने तेजी आती देखी। ये लमसम लेवल था समथिंग 37 है ना, 37.05 का लेवल। हाँ, यही ब्रीच होना था। 37.05 के आसपास अब हम जाते हुए दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि अब सारी चीजें अब हमारे हाथ से जो है निकल चुकी, कंट्रोल से बाहर है। क्या है? देखिए, कल यूएस का सीपीआई डेटा आएगा, जो कि मुझे लगता है बहुत खराब आने वाला है। क्यों खराब आने वाले? क्योंकि आप भी जानते हो, क्रूड और बाकी वगैरह यूक्रेन का जो दिक्कतें हैं, जो जॉब डेटा जिस तरीके से आया, वहां पर खर्च ज्यादा हो रहा है। तो उसकी वजह से सीपीआई डेटा मुझे लगता है यहाँ पर खराब आने वाली। कुल मिलाकर इन्फ्लेशन डेटा यूएस का खराब आने वाला है, उसके बाद कमेंट्री बहुत खराब आने वाली है। उससे पहले ही मार्केट कल के दिन हमको लगता है कि कल एक भारी गैप डाउन हो सकता है निफ्टी के अंदर। इवन यहाँ पर आज यूएस के अंदर काफी ज्यादा गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। नास्डैक तो 52 वीक लो तोड़कर और नीचे चला गया। डाउ अब 400 पॉइंट दूर है, वो 400 पॉइंट उसके लिए कुछ नहीं है, वो तोड़ देगा। तो अभी ये होने वाला है। तो अभी अगर ये तोड़ता है, डाउ 52 वीक लो तोड़ता है, तो बियर मार्केट में एंटर कर जाएगा। बियर मार्केट में एंटर करेगा तो उसमें से 10% की गिरावट तो और होनी तय है डाउ के अंदर। तो इस वजह से हम फंसे हुए हैं, ये सारी चीजें फंसी हुई हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कौन ये लेवल जो है 37.05। तो भाई यहाँ पर जो है एक सपोर्ट हम मान के चलेंगे। यहाँ पर बच गया तो बच गया, अदरवाइज बहुत सारी दिक्कतें आ गई मार्केट के अंदर। जो कि कल विप्रो और HCL टेक्नोलॉजीज का कल रिजल्ट है, तो परसों थर्सडे के दिन हमको पता चलेगा उसके बारे में। लेकिन उसके आज हमने टीसीएस का जिस तरीके से हमने प्रदर्शन देखा, उस हिसाब से पता चलता है कि विप्रो और HCL के बाद हालत बिगड़ने वाली है। प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी है। अब इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट 37.05 का, इस पर वॉच करिए, काइंडली वॉच कर रहिएगा इस लेवल को। और अपर जो रेंज है वो क्रॉस नहीं कर पाया, तो ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंट हमारे हाथ लगा 44 रुपए का। और क्या करते पूरे मार्केट, ओवरऑल मार्केट 1700-1800 शेयर डाउन ही है, उसमें हम भी तो हैं यार। तो ये सारी चीजें, तो 44 रुपए पार नहीं कर पाए। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर नेगेटिव होता है तो कुछ पॉजिटिव भी होता है। यहाँ पर जो 6% की गिरावट है ना, ये एक्सचेंज के यहाँ पर जो है रूल के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। यानी कि 20% से बचते रहोगे तब तक ये सर्किट यहाँ पर 20% का बना रहेगा। तो यही तो हमें चाहिए, 6% की गिरावट हो या 6% की तेजी, लेकिन हो 20% से नीचे का ही। तो जब तक रहेगा 20% के नीचे, तब तक एक्सचेंज की नज़र में हम नहीं आएंगे। 20% का यहाँ पर जो है लगता रहेगा। तो अभी देखिए टीसीएस के केस में हुआ क्या था और हम इससे क्या लेते। देखिए, कमेंट्री अगर आपने सुनी होगी टीसीएस की, तो उन्होंने क्या कहा, यूएस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां का इन्वेस्टर जो है, वहां का जो क्लाइंट है वो खर्च कर रहा है। यानी कि हमें समझ में आ गया यूएस से कि यूएस के जो हम दिक्कतें समझ रहे थे कि जो कि स्लो डाउन है या खर्च करना कम कर देंगे या कहीं बजट में कटौती आना शुरू हो जाएगा,
तो ये चीज़ों से अभी हम दूर हैं। कुल मिला के अगर टीसीएस के साथ नहीं हुआ है तो ये चीज़ सारी आईटी कंपनी के साथ हुआ होगा, और अपने बजट जो है वो उन्होंने कट नहीं करे होंगे, जिसकी वजह से हमको Q2 में शायद प्रेशर देखने को ना मिले ब्रैडकॉम ग्रुप में। और अगर प्रेशर देखने को नहीं मिलता है तो एक ह्यूज पॉजिटिव यहाँ पर जो है फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक हो जाएगा ब्रैडकॉम ग्रुप। और ये काफ़ी बड़ी बात थी, यूरोप से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यूरोप से भी इनको कोई दिक्कत नहीं मिली है, तो यूरोप से भी इस वक्त Q2 तक तो एटलीस्ट यहाँ पर हम जो है वो सेफ्टी हम मान के चल रहे हैं। लेकिन Q3 का बिल्कुल भी विजन जो है वो क्लियर नहीं दिया है टीसीएस ने। तो यही हम देखेंगे कि हमारे जो एक कॉन्फ्रेंस कॉल होगी उसमें ये क्या कहते हैं, कौन से Q3 जो आएगा या Q2 जो है उसमें कैसी विजिबिलिटी है, उनके हिसाब से हम समझेंगे। यानी कि मैं SKR की मैं बात कर रहा हूँ, जब ब्रैडकॉम ग्रुप की जो कॉन्फ्रेंस होगी तब की मैं बात कर रहा हूं। तो कुल मिला के यूएस से डेटा तो अच्छा मिला, यूरोप से भी अभी अच्छा आ गया, लेकिन Q3 में कोई विजिबिलिटी है नहीं, टीसीएस ने सीधे कह दिया। तो हम भी वही मान के चलें Q3 की कोई विजिबिलिटी नहीं होगी। बीसीजी में जो है वो अब अगर रिसेशन आता है देन यहाँ पर कटौती हमको देखने को मिलेगी शेयर जो बजट है उनमें, और स्टॉक के प्राइस पर भी दबाव देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये हर जगह बोला जा रहा है, मैं भी आपसे यही बोल रहा हूँ, तो इस पर नजर रखनी है। दूसरी बात, आज एक बहुत फनी केस हुआ, लोगों को लगा कि एडीआर जो है वो बहुत ऊपर है, 4% उछले हुए हैं। एक्चुअली में हुआ क्या है कि अगर आप विप्रो का एडीआर देखोगे, अगर आप इन्फोसिस का एडीआर देखोगे, तो डॉलर में तो कन्वर्ट कर लो उसको। यानी कि विप्रो का एडीआर जो है 4-4.5 डॉलर के आसपास शायद समथिंग होगा। अगर आप उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करोगे तो अभी के हिसाब से जो प्राइस चल रहा होगा उस हिसाब से कन्वर्ट करके देखिएगा तो 380, 382, 383 के आसपास का रेट निकल के आएगा, और विप्रो चल रहा है 408 पर। तो ये डिफरेंस था। तो वहाँ के नस्दाक का मार्केट गिरने की वजह से, नस्दाक इंडेक्स गिरने की वजह से वहाँ की जो आईटी लिस्टेड है वो और ज़्यादा नीचे आ गए। तो हमें एक गैप देखने को मिल गया, एक ह्यूज गैप हमको देखने को मिला इंडियन विप्रो में, इंडियन इन्फोसिस में, और अमेरिकन लिस्टेड इन्फोसिस और विप्रो में। तो ये गैप था, प्राइस गैप की वजह से वहां पर उछाल ज्यादा देखने को मिली थी। तो हम लोग को लगा कि भाई यहाँ पर जो है बम्पर ओपनिंग होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ये काफी देर में समझ में आया। मैं सोचता रहा, लेकिन जब मैंने कन्वर्ट करके देखा तब समझ में आया कि अरे नहीं भाई, ये ऐसी ऐसी बात है। तो यहाँ पर इसको ये ऐसा हो गया था, अगर कोई लेके गया हो कॉल पुट में तो भाई ऐसा है। तो कुल मिला के Q2 से हम थोड़ा सा बचे हुए हैं, Q2 से हम बचे हुए हैं, बस हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी मार्केट को देखते हैं, जो मैंने सिनेरियो आपको बताया वो बहुत डरावना है, एक्चुअल में बहुत डरावना है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बियर मार्केट में यूएस जाता है या नहीं जाता है, ये तो आज देखना, वो पूरे दिन पूरी रात पर नजर रहेगी। तो उसके बाद मैं अपडेट देता रहूँगा आपको, जो भी होगा दूंगा। तो अभी जो गिरावट है वो सिर्फ मार्केट की गिरावट है, इसे फंडामेंटली बिल्कुल मत समझिएगा। जितना और ज्यादा गिरा उतना और ज्यादा फंडामेंटली ये आकर्षित होता चला जाएगा। ध्यान रखना, बीसीजी अभी भी बहुत ज्यादा एक कहें तो बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है पूरे मार्केट के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।